दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में हमें कुछ फॉरएवर नाइट्स और एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि वो ड्रैगन हमें हराकर हमारी चंगुल से भाग निकला। हम उससे अपनी इस हार का बदला जरूर लेंगे। हम उसकी पूरी नस्ल को ही मिटा देंगे और इस काम में हमारी मदद करेगा मेरा ये स्टारशिप। मैंने इसे बहुत सारी एलियन टेक्नोलॉजी से मिलाकर बनाया है, लेकिन इसे चलाना किसी भी आम इंसान के बस की बात नहीं है और इसलिए मैंने इसका हल ढूंढ लिया है। इस स्टारशिप को चलाने के लिए हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका नाम शिप है और ये किसी भी चीज को छूकर उसमें ट्रांसफॉर्म हो सकता है। हमें बस उसे पकड़ कर लाना है। तभी वहाँ पर फॉरएवर नाइट्स का एक सैनिक आकर बोलता है कि उसे पकड़कर मैं लाऊंगा। इस सीन में हमें जूली और शिप को दिखाया जाता है। जूली शिप से बोलती है कि आज तुम बड़े दिनों बाद आए, चलो अब कुछ नया बनकर दिखाओ। जिसके बाद शिप एक टोस्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जूली बोलती है कि कुछ और बनकर दिखाओ, जिसके बाद शिप एक बड़ी सी सबमरीन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जूली उसे देखकर झूम जाती है और फिर उससे बोलती है कि बहुत अच्छा है, चलो अब वापस आ जाओ। केविन जूली को होन देता है और जूली शिप को वहीं पर छोड़कर केविन की कार में जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर वो दोनों शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। ग्वेन बोलती है कि आज शॉपिंग करने में बहुत मजा आएगा, जिसके बाद वो दोनों खुशी के मारे बहुत तेज चिल्लाती हैं। केविन उनसे परेशान होकर बोलता है कि प्लीज मेरी कार में चिल्लाओ मत। ग्वेन बोलती है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आज हमारा कुछ मजेदार करने का मूड है, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम्हारा और बैन का फुटबॉल देखते टाइम होता है। केविन चिल्लाकर बोलता है कि हाँ हाँ, कम से कम हम चिल्लाते तो नहीं। फिर वो आराम से बोलता है कि मेरा मतलब चिल्लाते नहीं। वो सब छोड़ो, मैं तुम दोनों को शॉपिंग मॉल के बाहर छोड़ दूंगा, क्योंकि तुम दोनों को झेलना मेरे बस की बात नहीं। ग्वेन बोलती है कि ठीक है, वैसे भी तुम्हारी जरूरत किसे है। उसके बाद वे वहाँ से जाने लगते हैं और शिप उछलकर उनकी कार में समा जाता है। केविन बोलता है कि वैसे बैन कहाँ पर है। जूली बोलती है कि मैंने उसे आने के लिए कहा था, लेकिन उसे होमवर्क करना था, इसलिए वो नहीं आया। यहाँ पर बैन बड़े मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए ब्रेन स्टील फ्रॉम आउटर स्पेस नाम का सीरियल देख रहा होता है, जिसमें एक साइंटिस्ट एक आदमी को अपने कंट्रोल में करके एक औरत को मारने का ऑर्डर देता है, जिसके बाद वो आदमी उस औरत को मार देता है। यहाँ पर केविन, ग्वेन और जूली बड़े ही आराम से शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हैं। तभी एक स्पेसशिप उनकी कार पर हमला करती है और उस स्पेसशिप में वही फॉरएवर नाइट्स का सैनिक होता है। केविन बोलता है कि अगर मेरी कार को एक खरोंच भी आई तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वो केविन पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। यहाँ पर ग्वेन बैन को फोन लगाती है। यहाँ पर केविन एक लोहे के बोर्ड को उखाड़कर उस स्पेसशिप पर मारता है, जिससे वो फॉरएवर नाइट्स का सैनिक नीचे गिर जाता है। इतने में ग्वेन बैन को फोन करके इस सब के बारे में उसे बता देती है, जिसके बाद बैन जेट रे में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से निकल जाता है। केविन उसे मारने के लिए आता है, लेकिन वो उसे दूर फेंक देता है। उसके बाद वो केविन पर लेजर से हमला करता है। ग्वेन बोलती है कि आखिर तुम हमसे चाहते क्या हो, जिसके बाद वो केविन की कार के ऊपर कुछ फेंक देता है, जिससे बहुत ज्यादा करंट निकलता है, जिससे शिप कार से बाहर निकल जाता है और फिर वो उसे एक डब्बे में रखकर उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं बैन को, जो कि बड़े ही मजे से उड़कर आ रहा होता है। तभी वो स्पेसशिप बैन को उड़ाने वाली होती है, लेकिन बैन एकदम से बच जाता है और फिर उससे बोलता है कि अगर तुम्हें स्पेसशिप उड़ानी नहीं आती तो उड़ाते क्यों हो। उसके बाद उसे केविन, ग्वेन और जूली दिखा देते हैं। बैन उनके पास जाकर बोलता है कि ये सब क्या हुआ। केविन बोलता है कि एक फॉरएवर नाइट आकर मेरी कार के पीछे पड़ गया। जूली बोलती है कि इतना ही नहीं, वो मेरे पेट शिप को भी उठाकर ले गया। यहाँ पर केविन गुस्से से बोलता है कि उसने मेरी कार का सत्यानाश कर दिया, मैं उससे इसका खर्चा निकलवा कर ही रहूंगा। ग्वेन बोलती है कि तुम्हारे दिमाग में कार के अलावा भी कुछ चलता है या नहीं। केविन बोलता है कि हाँ, इसके अलावा मेरे दिमाग में खाने की बातें भी चलती हैं। इधर बैन जूली से बोलता है कि शिप कब से तुम्हारा पेट बन गया। जूली बोलती है कि बहुत दिनों से, वो आकर मुझे अपने ट्रांसफॉर्मेशन वाले खेल दिखाता था। बैन बोलता है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जूली बोलती है कि वो इसलिए क्योंकि तुमने ही कहा था कि तुम्हें शिप में कोई दिलचस्पी नहीं है। बैन बोलता है कि मैंने ऐसा कब कहा था। ग्वेन बोलती है कि तुमने ऐसा कहा था। बैन बोलता है कि ठीक है, कहा होगा, लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर फॉरएवर नाइट शिप का करेंगे क्या। केविन बोलता है कि समझा करो यार, वो किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, यहाँ तक कि किसी हथियार में भी हो सकता है। वो शिप की इस खूबी का फायदा उठाकर उसे किसी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करें। बैन बोलता है कि हम कितनी देर में घर पहुंच जाएंगे। तब केविन ट्रक ड्राइवर से बोलता है कि तुम जल्दी चलने का क्या लोगे। तब हमें पता चलता है कि केविन की कार एक ट्रक के ऊपर लोड हो रखी है। यहाँ पर केविन अपनी कार को फिर से पहले जैसी कर देता है। यहाँ पर ग्वेन शिप का पता लगाने की कोशिश कर रही होती है और फिर बोलती है कि शिप एक टेक्नोलॉजी है, कोई जीव नहीं, इसलिए मैं उसका पता नहीं लगा पा रही हूँ। बैन बोलता है कि उसे ढूंढने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। तभी जूली अखबार में छपी एक घर की फोटो को दिखाती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर आप अपने सपनों के महल में रहना चाहते हैं तो एक बार यहाँ पर जरूर आइए। ग्वेन बैन से बोलती है कि ये तो बहुत ही लुभाने वाली लाइन है। बैन बोलता है कि ये कोई लुभाने वाली लाइन नहीं, बल्कि फंसाने वाली लाइन है। जूली बोलती है कि फिर तो हमें वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। बैन बोलता है कि तुम वहाँ पर नहीं जाओगी, सिर्फ हम जाएंगे। जूली गुस्से से बोलती है कि सिर्फ मेरा पेट है, मैं वहाँ पर जरूर जाऊंगी, रोक सको तो रोक लो। इतना बोलते ही जूली केविन की कार में जाकर बैठ जाती है। यहाँ पर हमें शिप को दिखाया जाता है, जो कि किसी गोल सी चीज के अंदर कैद होता है और वो उससे निकलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नहीं निकल पाता। उसके बाद वो उस गोले को छोटा करके शिप के ऊपर कोई इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप लगा देते हैं और फिर जैसे ही वो बटन दबाता है, शिप पर लगे उस इलेक्ट्रॉनिक स्टैंप से एनर्जी निकलती है, जिससे शिप काले और हरे रंग से बदलकर काले और लाल रंग में हो जाता है और पूरी तरह से उनके कंट्रोल में हो जाता है। यहाँ पर हमें बैन, ग्वेन, केविन और जूली को दिखाया जाता है। जूली चुपचाप बैठी होती है। तब बैन जूली से बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इतनी चुप क्यों हो। जूली बोलती है कि मैं चुप इसलिए हूँ क्योंकि मैं तुमसे नाराज हूँ। तब बैन समझ जाता है, जिसके बाद वो बोलता है कि देखो जूली, तुम जिस शिप की बात कर रही हो वो कोई जीव नहीं है जो तुम उसे अपना पेट बनाना चाहती हो। तुम सोच भी नहीं सकती कि वो कितना खतरनाक हो सकता
सकता है। जूली बोलती है कि मैं जानती हूँ, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं जो उस प्यारे से सिप को खतरनाक बता रहे हो और मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। बैन बोलता है कि अब इसमें भरोसा बीच में कहाँ से आ गया। इतना बोलने के बाद वो देखता है कि ग्वेन और केविन उन्हें देख रहे हैं, जिसके बाद वो जूली से बोलता है कि अगर हम इस बारे में बाद में बात करें तो। उसके बाद वे वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बैन एक बड़े से पिलर पर हाथ मारकर बोलता है कि इसका डिजाइन बिल्कुल पत्थर की तरह है, लेकिन है लोहे का। केविन बोलता है तो क्या अब हम दरवाजा तोड़कर अंदर चले। बैन बोलता है कि तुम्हें पहलवानी के अलावा कुछ और सूझता है या नहीं। वो सब अंदर चले जाते हैं। उन्हें वहाँ पर फॉरएवर नाइट्स के बहुत सारे कवच दिखाई देते हैं। तभी वहाँ पर फॉरएवर नाइट्स आ जाते हैं। इतने में वो फॉरएवर नाइट्स भी उन पर हमला करने लगते हैं, जिन्हें वो सिर्फ कवच समझ रहे थे। ग्वेन अपनी मैना पावर से एक एनर्जी शील्ड बना देती है, लेकिन वो अपने हथियार से हमला करके उस एनर्जी शील्ड को तोड़ देता है, जिससे ग्वेन दूर जाकर गिरती है। बैन ग्वेन को संभालते हुए बोलता है कि तुम्हें लगी तो नहीं। तब ग्वेन गुस्से से बोलती है कि मुझे तो नहीं लगी, लेकिन अब उन्हें जरूर लगेगी। जिसके बाद ग्वेन अपनी मैना पावर से उन फॉरएवर नाइट्स को दूर फेंक के मारती है। इधर एक फॉरएवर नाइट जूली को मारने के लिए आता है, लेकिन जूली उसे ही मार देती है। ग्वेन बोलती है कि अच्छा शॉट था। जूली बोलती है कि अच्छा होगा क्यों नहीं, बचपन से टेनिस जो खेलती आई हूँ। यहाँ पर केविन उन फॉरएवर नाइट्स को मार रहा होता है और फिर ग्वेन से बोलता है कि ग्वेन इस खेल को जल्दी से खत्म करो। जिसके बाद ग्वेन अपनी मैना पावर से उन सभी फॉरएवर नाइट्स को दूर फेंक देती है। उसके बाद वे सब आगे जाने लगते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर वही आदमी दिखाई देता है। बैन बोलता है कि तुम कौन हो। वो आदमी बताता है कि मेरा नाम डॉक्टर जोसेफ चैडविक है और मैं फॉरएवर नाइट्स की टेक्नोलॉजी का डायरेक्टर हूँ, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम वही हो जिसने हमारे सबसे बड़े दुश्मन ड्रैगन को हमारे चंगुल से छुड़ाया। तो दोस्तों यहाँ पर ये जिस ड्रैगन की बात कर रहे हैं, अगर आप वो एपिसोड देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में उस एपिसोड का लिंक है। आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके उस एपिसोड को देख सकते हैं। उसके बाद बैन बोलता है कि हमने उसे इसलिए छुड़ाया क्योंकि उसकी कोई गलती नहीं थी, तुमने बिना वजह ही उसे सालों से कैद करके रखा था। जूली बोलती है कि ये बताओ कि सिप कहाँ पर है। डॉक्टर जोसेफ बोलता है सिप, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रही। तभी सिप उन पर अपनी लेजर तान देता है। केविन बोलता है कि ये तो बहुत खतरनाक है, ये हमें चुटकियों में राख कर सकता है। डॉक्टर जोसेफ सिप को उन पर हमला करने का ऑर्डर देता है। उसके ऑर्डर देते ही सिप उन पर अंधाधुंध फायर करने लगता है। यहाँ पर सिप फिर से केविन पर लेजर तान देता है। इतने में ग्वेन उसके सामने आकर एक एनर्जी शील्ड बना देती है, लेकिन वो ग्वेन की एनर्जी शील्ड को भी तोड़ देता है, जिससे ग्वेन बेहोश हो जाती है। यहाँ पर बैन बोलता है कि लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा। जिसके बाद बैन स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। केविन बैन से बोलता है कि उसे खत्म कर दो, तोड़ डालो, फोड़ डालो। बैन उस पर हमला करने वाला होता है। जूली से बोलती है कि नहीं बैन, उसे कुछ मत करना। जिसके बाद बैन उनके सामने एक आग की दीवार बना देता है। केविन बैन से बोलता है कि ये तुमने क्या किया। बैन बोलता है कि मैंने तुम दोनों की सुन ली। इधर डॉक्टर जोसेफ सिप से बोलता है कि जल्दी से अपना जलवा दिखाओ। जिसके बाद सिप अपने अंदर से एक सफेद सी चीज को निकालकर उस आग को बुझा देता है और फिर आगे आकर उन पर फिर से लेजर तान देता है। डॉक्टर जोसेफ बोलता है कि तुम्हारा प्यारा सा सिप अब पूरी तरह से मेरे कंट्रोल में है, ये वही करता है जो मैं इसे कहता हूँ। बैन उसकी बात सुनकर बोलता है कि ये तो बिल्कुल उस सीरियल की तरह है जिसे मैं देख रहा था, और उस सीरियल का नाम था ब्रेन स्टील फ्रॉम आउटर स्पेस। जूली बोलती है कि लेकिन मुझे लगा कि तुम होमवर्क कर रहे थे। बैन बोलता है कि इस बारे में बाद में बात करेंगे। जिसके बाद जूली सिप के सामने जाकर बोलती है कि सिप ये सब बंद कर दो, देखो ये मैं हूँ जूली, तुम कोई मॉन्स्टर या फिर कोई कातिल नहीं हो, तुम मेरे प्यारे से पेट हो, इसलिए तुम्हें इसका ऑर्डर मारने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर जोसेफ सिप से बोलता है कि मेरा ये ऑर्डर है कि तुम अपने खतरनाक हथियारों से इन्हें खत्म कर दो। जिसके बाद सिप से कुछ एनर्जी से निकलती है, फिर वो धीरे धीरे करके काले और लाल की जगह काले और हरे रंग का हो जाता है और फिर अपने असली रूप में आकर जूली के पास आ जाता है। बैन जूली से बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये प्यार से मान जाएगा। जूली बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि सिर्फ तुम ही ब्रेन स्टील फ्रॉम आउटर स्पेस सीरियल देखते हो, मैं भी वो सीरियल देखती हूँ। इतने में वहाँ पर ग्वेन और केविन भी आ जाते हैं। तब बैन केविन का मजाक लेते हुए बोलता है कि मार डालो, तोड़ डालो, फोड़ डालो। केविन बोलता है कि मैं क्या करता, ग्वेन की जान खतरे में थी इसलिए मुझे ये सब बोलना पड़ा। तभी वो फॉरएवर नाइट्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। जिसके बाद सिप उसके हाथों से उतरकर उसी सिप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर उन सब पर लेजर तान देता है। फॉरएवर नाइट्स सिप पर हमला करते हैं, लेकिन उससे उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद सिप उन पर हमला करके उन्हें दूर फेंक देता है। तभी उनमें से एक फॉरएवर नाइट बैन पर हमला करके उसका एक हाथ काट देता है, लेकिन बैन का वो हाथ फिर से उग जाता है। इधर सिप लगातार उन पर फायर कर रहा होता है। सिप नीचे आकर खड़ा हो जाता है और वो सब सिप के अंदर चले जाते हैं। सिप उन्हें लेकर उड़ जाता है और वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाती है। सिप उन्हें घर आकर छोड़ देता है। तब केविन बोलता है कि क्या बात है, अब हमारे पास भी खुद का स्पेसशिप है। जूली बोलती है कि हमारा नहीं, ये मेरा स्पेसशिप है। बैन बोलता है कि लेकिन जरूरत पड़ने पर हम तुमसे तुम्हारा ये स्पेसशिप उधार तो ले सकते हैं ना। ग्वेन बोलती है कि लेकिन हमें स्पेसशिप की जरूरत ही क्या है। केविन बोलता है कि क्या पता हमें इसकी कब जरूरत पड़ जाए। जूली बोलती है कि हाँ ठीक है दे दूंगी, लेकिन तभी जब तुम इसकी देखभाल करने और इसके साथ खेलने में मेरी मदद करोगे। तब बैन सिप से बोलता है कि ठीक है सिप, अब तुम एक बॉल ले आओ, फिर उससे हम कैच कैच खेलेंगे। जिसके बाद सिप हवा में उड़कर एक बॉल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।